जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत्या मलक समाना। और हूँ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। बाबा जी ने कहा कि वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले की समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। क्या कहते हैं बाबा जी कि मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझू नहीं तस बालपना, तब यति रहाऊं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कहते हैं बाबा जी, फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस समय अच्छी तरह नहीं समझा। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। इसलिए बाबा जी ने कहा कि तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बंध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। कहते हैं बाबा जी कि तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। कहते हैं आगे, जस कछ बुद्ध विवेक बल मेरे, तच करी हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुन विवेक पावही कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुभाई, सोई बसु धातल सुधा तरंगी, भय भंजन भ्रम भीक भुअंगिनी। कहते हैं बाबा जी कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी शाप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाबा जी ने आगे कहा कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। राम कथा से बड़ा कोई कथा
नहीं है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विभुक कुल हित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। कहते हैं बाबा जी कि यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा जी है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोहमहि जग जमुनासी, जीवन मुक्त हेतु जनुकाशी, राम ही प्रिय पावन ही तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। कहते हैं बाबा जी यमदूतों के मुख में कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परमीति सी। कहते हैं बाबा जी यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवता के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। इतनी अच्छी कथा बाबा जी ने कही है कि राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चित्तचार, तुलसी सुबग स्नेह बने सी रघुवीर बिहार। कहते हैं बाबा जी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही बन है। इसमें श्री सीता जी राम जी बिहार करते हैं। रामचरित्र की महिमा इतना बताए हैं बाबा जी कि इस चरित्र की महिमा कहने में कथावाचक भी उनकी महिमा नहीं कर सकते। जब बाबा तुलसीदास जी नहीं कर सके तो कथावाचक की क्या विशारत।